Hello, friend. Once again, I am Rotarian Dr. Devang Vaidya, practicing physician, Navsari. Today, I have with me Dr. Surendra Singh Solanki, the radio oncologist of Navsari. He is practicing in Ba Hospital since last 10 to 15 years and cured so many patients. So, today we are going to talk about radiation in breast and cervical cancer. हाँ जी सर, तो आप हमें बताइए कि ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर में रेडिएशन का इंडिकेशंस क्या क्या है। नमस्कार। सबसे पहले तो हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि ब्रेस्ट और सर्विक्स में 3 प्रकार के मॉडलिटी का ट्रीटमेंट होता है, वह सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। इन सभी मॉडलिटी का स्पेशल इंडिकेशन है कि बेस्ड ऑन द ट्यूमर साइज एंड नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट हम डिफरेंट प्लेस पे रेडियोथेरेपी, सर्जरी और रेडियोथेरेपी को कंबाइन करके मल्टी मॉडलिटी ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ट्यूमर है, छोटा ट्यूमर साइज है, अगर हम उसको सर्जरी से या रेडियोथेरेपी से T1 T2 ट्यूमर को सर्जरी और रेडियोथेरेपी से दोनों से क्योर किया जा सकता है इंडिपेंडेंट एज ए इंडिपेंडेंट थेरेपी। T1 T2 माने स्टेज 1 स्टेज 2। बट मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जरी प्रेफर की जाती है फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। बट इन द हायर स्टेज स्पेशली इन T3 T4 केस, अगर ब्रेस्ट में सर्जरी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी और सर्जरी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। सर्विक्स में हम लोग सर्जरी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी का कॉन्सेप्ट रखते हैं। इन अर्ली स्टेज, इन लेटर स्टेज इट्स ऑल ऑफ रेडियोथेरेपी ओनली। तो आप रेडिएशन किस तरह से लेते हैं? हमारे पास डिफरेंट मशीनें होती हैं, बड़ी मशीनें होती हैं। हमारा जो मशीन का नाम है वेलियन क्लिनिक IX मशीन है, जिसमें 6 MV मेगा वोल्टेज का एक्सरे है और 15 MV मेगा वोल्टेज के एक्सरे यूनिट होते हैं। ये बेसिकली फोटोन रेज होते हैं जो एक्सरे में कन्वर्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन रेज एक टंगस्टन टारगेट होता है, उस पर टकराते हैं और फिर फोटोन रेज को एक्सरे को डेवलप करते हैं और उनसे ट्रीटमेंट होता है। ये सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है, सारा कुछ स्टैंडर्ड कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे बड़े एल्गोरिथम्स हैं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट डिफाइन होता है। तो हमारा जो रेडियोथेरेपी है, अगर जस्ट एक पेशेंट मेरे पास रेडिएशन के लिए ब्रेस्ट का आ जाए तो हम लोग उसको 5 डेज ए वीक का ट्रीटमेंट देते हैं, मंडे टू फ्राइडे ट्रीटमेंट देते हैं और ऐसा करते करते 6 वीक्स का ट्रीटमेंट हमारा हो जाता है। और ड्यूरिंग दैट ट्रीटमेंट हम लोग हर सप्ताह एक बार ब्लड टेस्ट करके पेशेंट को देखना प्रेफर करते हैं कि कोई स्किन में रिएक्शंस तो नहीं है, कोई खाने पीने में कोई तकलीफ तो नहीं है और कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं, इस तरीके, और उन सब की दवाइयाँ दी जाती हैं। सर्वाइकल कैंसर में क्या आपका प्रोटोकॉल रहता है? सर्वाइकल कैंसर में भी अगर पोस्ट ऑफ रेडियोथेरेपी में हम लोग दे रहे हैं तो समथिंग 50 ग्रे इन 25 फ्रैक्शंस, 25 से 28 सिटिंग हम लोग देते हैं। और उसके साथ में सर्वाइकल कैंसर में स्पेशली हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है ब्रेकीथेरेपी, जिसमें बूस्ट दिया जाता है। और हमारा जो सर्वाइकल कैंसर का एरिया है, जो वेजाइना जहाँ से कट की दी जाती है, वहाँ पर भी हम थोड़ा डोज दे सकते हैं ताकि वहाँ के लोकल रिकरेंस को हम बचा सकें। तो ब्रेकीथेरेपी इसका इंटीग्रेटेड पार्ट है, इट्स नॉट ए स्टैंड अलोन। रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स के बारे में आप जरा बताएंगे। मोस्ट ऑफ द रेडिएशन अगर हम देखते हैं, क्योंकि बाहर से दिया जाता है, तो स्किन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हमें हर कैंसर में मिलता है। तो ब्रेस्ट में मिलता है, इस ब्रेस्ट में जो स्किन का जो ट्यूमर है, वो जो रेडिएशन साइड इफेक्ट है, बेसिकली थोड़ा सा लाल होता है, थोड़ा सा काला होता है, कभी कभी वो मॉइस्ट डिस्कमिशन पे आ जाता है, मतलब वेट ड्यूमिस्केशन मॉइस्ट होता है, मतलब थोड़ा सा पानी जैसे डिस्कमिशन होता है, उसके बाद में ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। तो स्टेज 1 स्टेज ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4 जैसे आता है। और कभी कभी खाना खाने में तकलीफ होती है। अगर हम सर्विक्स से रेडियोथेरेपी की बात करें तो ये हमारा डायरिया लेके आता है ज़्यादा और एब्डोमिनल पेन। सर्विक्स में रेडियोथेरेपी देने के बाद पेशेंट का सेक्सुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम रहता है? सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम रहता है, मैं मना नहीं करूँगा। प्रॉब्लम ये है कि सर्विक्स के जो रेडिएशन जब हम देते हैं तो वेजाइनल की जो ग्लैंड्स हैं, जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, उसमें थोड़ा डैमेज होता है। कई बार वेजाइना की जो हम वो ब्रेकीथेरेपी देते हैं तो वेजाइना जो है वो चिपक जाती है एंटीरियर वॉल विद पोस्टीरियर वॉल, और कभी कभी हम लोग एप्लीकेटर भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वो डायलेटेड रहे। बट मैंने पर्सनली लोगों से क्वेश्चन आंसर्स भी किया है, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद दैट। तो हम कई बार फॉर सेक्सुअल लाइफ
केवाई जेली को यूज़ करना प्रेफर करते हैं कि यूज़ करना चाहिए, बट इन दोज केसेस जो वेजाइनल सैनिक हो चुका है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट गो फॉर वेजाइनल इंटरकोर्स। Role of PT scan before or after radiation. पेट सिटी अगर बिफोर रेडियोथेरेपी किया जाता है या बिफोर सर्जरी किया जाता है तो बेसिकली फॉर द स्टेजिंग क्राइटेरिया, ताकि हम प्राइमरी ट्यूमर और लिम्फ नोड्स को देख सकें कि कहाँ कहाँ है। इन द सेम सिचुएशन अगर हम पोस्ट ऑफ रेडियोथेरेपी सर्जरी के बाद से पेट सिटी की बात करें, हम लोग नॉर्मल 3 महीने के बाद में करते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन एटाइलॉजी ना आए उसमें, तो वो बेसिकली रिकरेंस के फाइंड करने के लिए होता है कि सपोज कहीं कुछ छोटा सा रिकरेंस आ गया तो देन आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ हम उसको सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करके निकाल सकें, दैट इज द पॉइंट। एक बार रेडियोथेरेपी की साइकिल खत्म होने के बाद पेशेंट को अगर दूसरी बार रेडियोथेरेपी देना पड़े तो कितना इफेक्टिव रहेगा और कोई साइड इफेक्ट रहेगा क्या? सर रेडियोथेरेपी को हम भारी ट्रीटमेंट मानते हैं, तो उसका असर पेशेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। हम जैसे फॉर एग्जांपल हेड एंड नेक में कभी नहीं चाहते हैं कि विद इन 1 ईयर हम लोग रेडियोथेरेपी रिपीट करें। ओके, सेम चीज़ हम सर्विक्स और ब्रेस्ट में भी चाहेंगे कि हम विद इन 1 ईयर रेडियोथेरेपी रिपीट ना करें। सेकंड, अगर रिपीट करना ही पड़ रहा है तो इट कुड बी पॉसिबल कि वहाँ पे ट्यूमर साइज है जहाँ सर्जिकल एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है, देन वी कैन गिव द पैलेटिव रेडियोथेरेपी, शॉर्ट कोर्स ऑफ रेडियोथेरेपी, ताकि हम उसके ब्लीडिंग को या पेन को थोड़ा सा कम कर सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच। द टेक होम मैसेज इज कि जहाँ न पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे रवि, या उल्टा। तो जहाँ जहाँ सर्जिकल एक्सप्लोरेशन हुआ है और लेकिन कुछ लाइफ सेल्स बाकी रह जाते हैं, उसके लिए रेडियोथेरेपी इज़ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। निग्लिजिबल साइड इफेक्ट्स है, तो कोई भी मिथ में ना पड़िएगा, और ज़रूरत पड़े और डॉक्टर एडवाइस करे तो आप रेडियोथेरेपी ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।